पीलीभीत में देर रात कुछ हथियारबंद बदमाश के घर में दाखिल हुए और चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। इस बीच परिवार के लोगों को बदमाशों के आने की भनक लग गई। जैसे परिवार के लोगों ने चोरी की वारदात का विरोध किया तो बदमाशों ने परिवार के लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरा मामला जहानाबाद के गाँव सरदार नगर का है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश की जा रही है। घटना की जांच की जा रही है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी और जो चोटिल है उनका मेडिकल कराया जा रहा है। इनकी जो तहरीर है उसके आधार पर एफआईआर पंजीकृत करके घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं आगरा से जुड़ी हुई। बिजली के मीटर में आग लग गई है। आग की वजह से मीटर में विस्फोट होता रहा। महाविद्यालय के गेट पर लगा था बिजली का मीटर और इसमें आग लगी और इसके बाद फिर धमाके होते रहे कुछ अंतराल के बाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है आगरा से, जहां पर बिजली के मीटर में आग लगी है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से स्पार्क हुआ है और छोटे छोटे धमाके यहाँ पर होते रहे। स्पार्क होता रहा और फिर धमाके होते रहे। बताया जा रहा है कि महाविद्यालय के गेट पर ये बिजली का मीटर लगा था, जिसमें शॉर्ट सर्किट ऐसा लग रहा है कि हुआ है और उसके बाद यहाँ पर आग लग गई और बहुत देर तक शॉर्ट सर्किट होता रहा और एक के बाद एक यहाँ से चिंगारी कुछ इस तरीके से भड़कती रही छोटे छोटे धमाकों के साथ। गनीमत रही कि आग ये बहुत ज़्यादा फैली नहीं है। विश्वविद्यालय के गेट के बाहर जो मीटर लगा हुआ है उसमें किस तरीके से आग लगी और धमाके हुए स्पार्किंग के साथ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आगरा की तस्वीरें हैं। और घरों पर होर्डिंग लगवाने वाले लोगों के लिए लखनऊ नगर निगम ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। अब घरों पर होर्डिंग लगाने पर नगर निगम से प्रचार लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे लेकर फीस भी जमा करनी होगी। वहीं अगर कोई फीस जमा नहीं करता है तो उसे फीस को गृह कर में जोड़ दिया जाएगा। इस फैसले के दायरे में लखनऊ नगर निगम में करीब 3000 भवन मालिक आएंगे। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भूख हड़ताल जारी है। हड़ताल को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आज एक नर्स की हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कोविड की दूसरी लहर में इन पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का आरोप है। जांच समिति की रिपोर्ट के बाद डीएम के आदेश पर इन्हें बाहर निकाला गया है। कानपुर से न्यूज स्टेट संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट देखिए। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निकाले जाने का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। सामने तस्वीरें देखिए तो ये मेडिकल कॉलेज के अंदर की तस्वीर है और यहाँ पर जो नर्सेज एसोसिएशन है वो हड़ताल पर बैठा है। जो वार्ड बॉयज़ हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि ये लोग आउटसोर्स करके यहाँ पर काम करते थे और लेकिन उनको कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के घोटाले के आरोप में बाहर निकाल दिया गया है। और अभी कुछ देर पहले एक कर्मचारी थी, नर्स कर्मचारी, उसकी हालत बिगड़ने के बाद उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। करीब 23 नर्स हैं जिनको बाहर निकाला गया है और 27 वार्ड बॉय हैं जिनको बाहर निकाला गया है। सफाई कर्मचारी थे। इन लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर घपला किया है और इसी आरोप के बाद जब एक जांच कमेटी बनाई गई, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद इन लोगों को बाहर निकाला गया है। क्या आश्वासन मिला है? जी सर, हम लोगों को कोई आश्वासन अभी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। जो हमारी महापौर जो आई थी उन्होंने पेपर में तो निकलवा दिया था कि हम लोगों को बहाल कर दिया गया है, लेकिन हम लोगों को बहाल नहीं किया गया। जब हम लोग यहाँ आए तो ना हम लोगों के साइन हुए हैं और ना हम लोगों को ड्यूटी पे बुलाया गया है। फिर हम लोग तभी से यहाँ आके बैठ गए जब हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। आपकी एक साथी की भी तबीयत खराब हुई है, कैसी हालत है उनकी और आप लोग कब तक अपना ये भूख हड़ताल जारी रखेंगे? हम लोग पूरी
जैसे इज्जत से हम लोग जॉब कर रहे थे पहले, बस हमें वैसे जॉब करनी है अपनी, और हमें कुछ लड़ाई दंगा कुछ भी नहीं करना है। हमारी फ्रेंड कल हम लोग सुबह 7 बजे से भूख हड़ताल में बैठे, हम लोग को पानी भी यहाँ कोई पूछने नहीं आया। कल सुबह से हम लोग यहाँ पर तब को तो कोई नहीं आया। हमारी फ्रेंड जब बेहोश होकर गिर पड़ी, हम लोग उसको इमरजेंसी में उसकी फाइल बन चुकी, वो एडमिट है। गंभीर आरोप आप लोग पर लगे हैं, तो उसको लेकर तो जांच कमेटी बनी थी, रिपोर्ट आ गई। सर जांच कमेटी जो भी बनी थी वो हम लोग के बिना बनी थी, हम लोग को कुछ भी नहीं बताया गया। जांच कमेटी इन लोगों ने अंदर अंदर बना ली, हम लोग को सीधे आश्वासन दे दिया गया कि आप लोग को हटा दिया गया है। हम लोग जब स्टार्ट कोविड में ड्यूटी करते थे, हमारा रेमडेसिविर से कोई लेना देना नहीं, तो काम डॉक्टर का होता था, डॉक्टर बनाते थे इंजेक्शन। जो जांच हुई थी जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन के घपले का इन पर आरोप लगा था, इन लोगों ने उस बात को सिरे से नकार दिया है और उनका कहना है कि इनको अपनी जॉब वापस चाहिए, नहीं तो ये लोग ऐसे ही अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ टेप कानपुर। और मिशन शक्ति 3.0 के तहत गाजियाबाद में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने महिलाओं के साथ एक प्रोग्राम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का नाम हक की बात जिलाधिकारी के साथ रखा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में यौन हिंसा, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा के शिकार और दहेज प्रताड़ना से पीड़ित महिलाओं ने अपनी समस्याएं और शिकायतों को जिलाधिकारी के सामने रखा। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर संबंधित अफसरों को दिशा निर्देश भी दिए। हमें दूसरे डिपार्टमेंट में ड्यूटी लगा दी जाती है और जिससे हम इनका ध्यान नहीं दिया जाता है, हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इनका रूटीन ये होता है कि हमें इनका टीकाकरण कराना होता है, इन्हें पोषाहार देना होता है, लेकिन नहीं, फिर भी हमारे चलो हम और भी हम डिपार्टमेंट्स में करते हैं। जैसे BLO में ड्यूटी लगा दी जाती है और पोलियो में ड्यूटी लगा दी जाती है, जनगणना में ड्यूटी दी जाती है। स्टाफ सेंटर भी काम कर रहा है, तो जो भी प्रश्न महिलाओं के द्वारा किए गए हैं उन्होंने उसको नोट किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी भी साथ में बैठे थे और महिला कल्याण से संबंधित जो भी विभाग हैं उससे संबंधित लोग भी बैठे थे। और हमारी जो महिलाओं के कल्याणार्थ जो हमारा हेल्प डेस्क है, जो जनपद की नोडल अधिकारी हैं, वो CDO साहब हैं, वो भी हैं। उन्होंने जो है सारी समस्याएं नोट की हैं और उसको हम एक एक करके निस्तारित कराएंगे।